सटतिला एकादशी कब है, कब मनाएं और क्या खाना चाहिए, किस प्रकार भगवान को भोग लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी समस्त असमंजस दूर करें। माने तो आज आपका पूरा असमंजस जो है, संशय वो दूर होगा। और किस दिन हमको जो है वो सटतिला एकादशी मानना है और मकर संक्रांति मानना है, तो वो दोनों जो जानकारी हैं वो लेकर के आए हैं। देख सकते हैं ये जो पंचांग है, ये हमारा जबलपुर का पंचांग है और लोक विजय पंचांग है, जो कि जबलपुर से प्रकाशित होता है और मध्य प्रदेश में अधिकांश जगह पर यही जो है मान्यता प्राप्त है। हालांकि इसके अलावा भी दूसरे पंचांग हम देख लेते हैं। सबसे पहले एकादशी तिथि के बारे में। तो एकादशी तिथि जो आप देख रहे हैं, ये एकादशी तिथि जो है ये मंगलवार के दिन आ गई है। और मंगलवार के दिन कब आई है, तो देख सकते हैं दसवीं तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है और दिन के 3:35 तक, यानी 3:30 बजे तक की दसवीं तिथि रही है। उसके बाद ये समाप्ति काल दिया रहता है। इसके बाद से एकादशी चालू हो गई है और एकादशी तिथि जो है वो मंगलवार के दिन 3:35 से आ गई है और अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन जो है ये 5:44 तक रही है। उसके बाद द्वादशी तिथि आ गई है। तो हमेशा एकादशी जो द्वादशी से युक्त होती है उसे हम रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुधवार के दिन 5:44 के बाद द्वादशी तिथि आ गई है, यानी कि ये उदया तिथि के हिसाब से एकादशी जो है वो 14 तारीख के दिन मानी जाएगी और इसे सटतिला एकादशी कहा गया है। सटतिला एकादशी में जो है तिलों का बड़ा महत्व है। तिल डाल करके स्नान आप इस दिन भी कर सकते हैं और तिलों का दान भी जो है सटतिला एकादशी में करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन तो वैसे भी करते हैं, लेकिन इस दिन चावल का नैवेद्य, चावल का भोजन करना जो रहता है व्रत करने वाले के लिए भी निषेध रहता है। भगवान को तो वैसे भी चावल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन चावल की जगह भगवान को तिल चढ़ाए जा सकते हैं। सफ़ेद तिल भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। भगवान विष्णु को सफ़ेद तिल बहुत प्रिय हैं और इससे सटतिला एकादशी क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो तिल के हैं 6 महत्व बताए गए हैं, यानी 6 प्रकार से तिलों का उपाय करना चाहिए। जिसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जल में स्नान करना चाहिए तिलों को मिला करके, जो कि हम वैसे भी संक्रांति के दिन करते हैं। इसी का फिर तर्पण करना चाहिए, दूसरा उपयोग है। तीसरा, भोजन में तिल का उपयोग लेना चाहिए और चौथा, दान करना चाहिए। तिल का दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पांचवा, तिल से हवन करना चाहिए। और छठवा, उपटन। ये जैसे 6 तरीकों से तिल का प्रयोग किया जाता है, जिससे पाप दरिद्रता मिटती है और सुख समृद्धि आरोग्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यही सटतिला का महत्व है। सटतिला एकादशी जो होती है वो पापों को समाप्त करने वाली होती है, पुण्य को देने वाली होती है, सुख समृद्धि देने वाली होती है। और साइंटिफिक यदि हम देखें, वैज्ञानिक कारण देखें, तो जो ठंड का मौसम होता है उसमें तिलों का सेवन जो होता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है और कई प्रकार के रोगों का नाश करता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है और तिल का प्रयोग यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है। और हर बार जनवरी में जो है वो मकर संक्रांति और ये सटतिला एकादशी पड़ती है, जिसमें तिलों का उपयोग किया जाता है और भगवान को भी तिल चढ़ाए जाते हैं। तिल का जो है नैवेद्य अर्पण किया जाता है, तिल से बनी हुई मिठाइयों को खाया जाता है, जिससे जो है सुख भी मिलता है, आराम भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।